दोस्तों, आप लोग शायद माइकल जॉर्डन को तो जानते ही होंगे। माइकल जॉर्डन अमेरिका के एक महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी और एक बिजनेसमैन थे। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। माइकल जॉर्डन का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक बहुत ही पिछड़े इलाके में हुआ था। इनके पिता मामूली सी मजदूरी किया करते थे, जिनसे इनका परिवार का भरण पोषण होता था। जॉर्डन ने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया। जब वह 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें एक पुराना कपड़ा दिया और जॉर्डन से बोले, तुम्हें क्या लगता है इस कपड़े की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने उत्तर दिया, शायद $1। उनके पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? अगर तुम इसे $2 में बेचने में कामयाब हो जाते हो तो ये हमारे लिए एक मदद होगी। जॉर्डन ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश जरूर करूंगा, शायद सफल हो जाऊं। फिर उसने उन पुराने कपड़ों को अच्छे से धोकर साफ किया, धूप में सुखाकर अच्छी तरह चिकना किया। अगले दिन वह कपड़े को लेकर किसी व्यस्त स्टेशन पर गया। वह लगातार 6 घंटे तक उन्हें बेचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वह कपड़ा $2 में बेचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह हर दिन इस्तेमाल किए कपड़ों को तलाश करता, फिर उन्हें साफ सुथरा करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेच देता। कुछ समय बाद उसके पिता ने फिर उसे इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और बोला, जॉर्डन, तुम ऐसा सोच सकते हो कि इन कपड़ों को तुम $2 की बजाय $20 में बेचो? जॉर्डन ने बड़े आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? पिता ने फिर उसे प्रेरित करते हुए कहा, सोचो, कोई तो रास्ता होगा, शायद तुम यह कर पाओ। अंत में जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसका एक चचेरा भाई था जो पेंटिंग सीखता था। तो जॉर्डन ने उन इस्तेमाल किए कपड़ों पर डोनाल्ड डक और मिक्की माउस की पेंटिंग बनवाई। उन कपड़ों को लेकर वह एक बहुत बड़े स्कूल के सामने खड़ा हो गया, जहां बहुत अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चे को वह कपड़ा बहुत पसंद आया। उसकी माँ ने उसे $20 में खरीद लिया, साथ में $5 टिप भी दिया। $25 उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। पिताजी भी बहुत खुश हुए। एक दिन फिर उसके पिता ने इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा जॉर्डन को देते हुए कहा, जॉर्डन, क्या तुम इस कपड़े को $200 में बेच सकते हो? उसके पिता की आंखें चमक रही थीं। अब जॉर्डन ने बिना झिझक वो कपड़ा ले लिया। संयोग से एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री फराह फासिड किसी प्रोमो के लिए न्यूयॉर्क आई थी। जॉर्डन उनसे मिलने गया, पर गार्ड ने उसे रोक दिया। लेकिन वह गार्ड को धक्का देकर फराह फासिड के पास पहुंच गया और उन कपड़ों पर उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगा। फासेट ने जब देखा कि एक मासूम बच्चा उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है, तो वह उन्हें खुशी खुशी कपड़ों पर ऑटोग्राफ दे दिया। जॉर्डन उस कपड़े को लेकर आया और उत्साह से आवाज लगाने लगा, इन कपड़ों पर मिस फराह फासेट के ऑटोग्राफ हैं। इसकी बिक्री कीमत $200 है। उसने उस कपड़े की नीलामी शुरू कर दी। कीमत बढ़ती जा रही थी। अंत में $1200 में वह कपड़ा बिक गया। जब वह घर लौटा तो पिता ने रोते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यह करने में सफल हुए। तुम महान हो। उसके पिता ने पूछा, मेरे बेटे, तुमने एक तरह के कपड़े को 3 बार अलग अलग कीमत में बेचा। इस अनुभव से तुम क्या समझते हो? जॉर्डन ने भावुक होकर कहा, जब हम किसी समस्या के समाधान के बारे में दिमाग से सोचते हैं तो उसका हल निकल ही आता है। पिता ने सिर हिलाया और बोला, तुमने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि जब $1 के कपड़े की कीमत बढ़ाई जा सकती है, तो फिर हम तो जीवित इंसान हैं। आज हम गरीब हैं, लेकिन हम अपने अंदर मौजूद क्षमताओं का उपयोग करके अपने भविष्य को सुंदर और आशावान बना सकते हैं। फिर जॉर्डन ने अपनी क्षमता को ऐसा निखारा कि वह दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी और सबसे अमीर एथलीट बन गए। दोस्तों, माइकल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर वक्त बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बहानों से आगे बढ़कर
सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। जय हिंद।